बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये आपने एक्सरसाइज जो है चर्चिल की चर्चिल कम्प्लेक्स एनालिसिस ये मेरा बेटा सेक्शन 43 जो है उसकी एक्सरसाइज है। तो मेरा बेटा देखें, इसमें सेक्शन 43 एक्सरसाइज में कोई एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये थोड़ा सा थ्योरम का पता हो कि इसमें थ्योरम में कहता है अगर सी डिनोट अ कंटूर ऑफ लेंथ एल। सी जो है वो एक कंटूर की जो कंटूर है उसको शो कर रहा है, और उसकी जो लेंथ है पूरे कंटूर की उसको नाम दिया गया एल का। सपोज अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन सी, मतलब उसके पूरे पे भी कंटिन्यूस होता है, उसके पीसेस बनाए तो उस पर भी कंटिन्यूस हो सकता है। और इफ़ m इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ z लेस इक्वल m। m एक ऐसा नंबर होगा कि अगर हम फंक्शन का मॉड लें तो उससे वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी। फॉर ऑल पॉइंट z ऑन c, तो वो जो c कंटूर है उस पर हर पॉइंट के लिए, कंटूर सी जो है उसके ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लें तो उसके हर पॉइंट के लिए। और इसमें ये इस तरह डिफाइन किया जाता है कि ये लेस इक्वल एम एल वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंटूर। तो एम और एल आपने फाइंड करना होता है। एम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी तकनीक क्या है कि एफ ऑफ जी का मॉड लें तो उससे बड़ा नंबर जो होगा वो एम होगा। और एल कैसे फाइंड करते हैं, कंटूर की लेंथ जो होती है वो एल की शो करती है। ठीक है, अगर लेंथ हमें डायरेक्ट पता लग जाए तो ठीक है, डायरेक्ट पता ना लगे तो उसका ये फार्मूला भी है, ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। और ये अब क्वेश्चन है विदाउट वैल्यूएटिंग, ये हमने प्रूफ करना है कि इंटीग्रल डी जी ओवर जी स्क्वायर माइनस 1 लेस इक्वल पाई ओवर 3 वेयर सी इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 वेयर जी इज इक्वल टू 2 और टू जी इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो मेरा बेटा देखें इसका सोल्यूशन। ये मेरा बेटा देखें, आपको दिया हुआ है जी मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये आपके पास सर्कल है, इसका रेडियस 2 है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, जी हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास सर्कल है, सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस इसका है 2। ठीक है जी। तो इसका मैं डायग्राम बनाऊँ अगर, अच्छा अब ये यहाँ पे 0 0 और हमारे पास जी इक्वल टू आगे नेक्स्ट उसने पॉइंट दिया जी इक्वल टू टू जी इक्वल टू 2 आयोटा। अब जी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 0 है। तो पॉइंट बना 2,0। इस तरह से दूसरा है जी इक्वल टू 2 आयोटा, इसका मतलब है कि इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो x इक्वल टू 0 है, इमेजरी पार्ट है, y इक्वल टू 2 है। तो पॉइंट बना 0,2। ये आपके पास यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊँ तो ये इस तरह लगेंगे जी 1 2 1 2। ये x पहला पॉइंट जो है 2,0, x की वैल्यू मौजूद है, y की 0 है। यहाँ पे x की 0 है, y की 2 है। ये सर्कल बनाना है इस तरह से यहाँ तक, बस यहाँ तक बनाना है सर्कल, बाकी नहीं बनाना, अगले को पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, क्योंकि जी इक्वल टू 2 से जी इक्वल टू 2 आयोटा हमें बताया गया। ठीक है जी, रेडियस इसका 2 है। अब मेरा बेटा यहाँ से इसकी मैं लेंथ निकालता हूँ, तो लेंथ इसकी आएगी हमारे पास टोटल, हमारे पास जो सरकमफेरेंस होता है ना सर्कल का, वो देखें कितना होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल टोटल सारे की, अगर मैं पूरे सर्कल की निकालूं तो वो आपके पास होता है 2πr। अब r हमें मालूम है 2 है, तो पुट कर दें r इज इक्वल टू 2, यहाँ पे पुट कर दें। ये आपके पास आएगा 2π इंटू 2 इज इक्वल टू 4π। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन में बताया गया है जी इक्वल टू टू जी इक्वल टू 2 आयोटा, तो ये जो सर्कल का एक पार्ट बनता है सिर्फ। ठीक है, 4 पार्ट है ना, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से। हमारे पास जो है इसमें एक पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे कि फॉर एल क्या हमारे पास होगा,
जो ये लेंथ होगी इसको आप ए पॉइंट के इसको बी कहेंगे। तो ये हमारे पास जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी, हमारे पास होगी जी टोटल 4 पाई है। तो इसका चौथा पार्ट हमने निकालना है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आ जाएगा। ये हमारे पास एल आ गया। अब मेरा बेटा हमने निकालना है एम। ठीक है जी, हमें दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जी इज़ इक्वल टू 2 है और फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, अब मेरा बेटा एक बात याद रखें कि यहाँ पे हमने ना एक थ्योरम लगाना होता है जी स्क्वायर माइनस 1। अगर फंक्शन में 2 पार्ट हों, एक पार्ट ऊपर हो एक पार्ट नीचे हो, तो नीचे वाले पार्ट पे आपने इनइक्वालिटी लगानी है। डिनोमिनेटर पे मैं इसके अलग कर देता हूँ। डिनोमिनेटर पे आपने इनइक्वालिटी लगानी है इस तरह से कि आपके पास अगर z1 माइनस z2 है या z1 प्लस z2 है, तो इस पे आपने इस तरह लगानी इनइक्वालिटी ग्रेटर इक्वल होल का मॉड z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, और अगर नॉमिनेटर में हो ठीक है जी, तो फिर आपने लगाना है z1 प्लस z2 है या z1 माइनस z2 है, इस पे लगाना है इस तरह लेस इक्वल z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ठीक है जी, अगर डिनोमिनेटर में हो नीचे से पार्ट तो आपने ये लगानी है, अगर ऊपर पार्ट मौजूद हो तो ये प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है जी, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, तभी इन सवालों को आप कर सकेंगे। ठीक है जी, तो मेरा बेटा देखें इस पे लगाते हैं हम। जी, तो मेरा बेटा देखें ये आपके पास बना। अब इसमें ये जी स्क्वायर माइनस 1 ना नीचे मौजूद है, तो इस पे मैं ये वाला पार्ट लगाऊंगा, ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ये जी स्क्वायर माइनस 1 का मॉड, ठीक है जी, ये ग्रेटर इक्वल जी स्क्वायर का मॉड माइनस 1 का मॉड फिर होल का मॉड। ठीक हो गया जी, तो मेरा बेटा ये आपके पास आ गया इक्वल टू ये जी मॉड का स्क्वायर माइनस 1। ये तो इक्वल ही रहेगा ना, ये स्क्वायर यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, यहाँ वैल्यू लगा दें इसकी। जी मॉड की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 का मॉड इज इक्वल टू 3। तो जवाब आया कि जी स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इज़ ग्रेटर इक्वल 3। अच्छा, इसको मैं बटे में जब करूँगा तो बन जाएगा 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ ग्रेटर इक्वल था अब हो जाएगा लेस इक्वल, और यहाँ बन जाएगा 1 ओवर 3। तो ये एफ ऑफ जी बन गया आपके पास। ठीक है जी, एफ ऑफ जी का मॉड जो है वो लेस इक्वल 1 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ गया एम। ठीक है जी, तो ये आप मेरा बेटा देखें फार्मूला लगाएं जो हमारे पास है सी एफ ऑफ जी डी जी का मॉड लेस इक्वल एम एल। ठीक है जी, और ये यहाँ पे सी एफ ऑफ जी है 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस 1 डी जी लेस इक्वल एम है 1/3 एल एम, और एल हमारे पास है पाई। तो मेरा बेटा बन गया पाई ओवर 3। तो ये आपका एक सवाल कंप्लीट हुआ जी। ये नेक्स्ट मेरा बेटा है क्वेश्चन नंबर 2। लेट सी डिनोट द लाइन सेगमेंट z इज इक्वल टू आयोटा टू z इक्वल टू 1 बाई ऑब्जर्विंग दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट द मिड पॉइंट इज़ द क्लोजेस्ट। ठीक है जी, टू द ओरिजिन। तो ये पहले इसका ग्राफ बनाए हैं, हमें पता लगेगा। ये आपके पास मेरा बेटा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस गिवन क्या है, z इज इक्वल टू आयोटा, और दूसरा पॉइंट गिवन है z इज इक्वल टू 1। इसमें रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है। x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ 1 है। तो 0, 1 ये मेरा बेटा यहाँ पे हम इसको लगाएंगे 0, 1।
दूसरा पॉइंट है z=1, इसमें रियल पार्ट मौजूद है, इमेजरी पार्ट मौजूद नहीं है। तो ये बना 1,0, यहाँ पे 1,0। ठीक है जी, ये आपके पास लाइन बन गई। ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है। ये मेरा बेटा देखें जी, मतलब यहाँ पे z जो है ओरिजिन से कहाँ मौजूद है 1,0 पे। यहाँ पे जो z है कहाँ मौजूद है 0,1 पॉइंट पे मौजूद है। अब इसमें इस लाइन के ऊपर जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा ना ओरिजिन से, वो कौन सा होगा, मिड पॉइंट। उसमें बताया भी है द मिड पॉइंट इज़ द क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो ये जो मिड पॉइंट होगा ये इस ओरिजिन से बिल्कुल करीब होगा। ये ओरिजिन होता है 0,0। और ये मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 + 0/2 तो बनेगा 1/2। 1 + 0/2 तो आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, इसको आप ओ कह लें, इसको आप मिड पॉइंट कह लें, एल कह दें, या इसको आप कह दें जी बी ए कह दें। तो डिस्टेंस निकाल लें ओ ए। आपके पास आएगा जी 1/2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 - 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो बनेगा आपके पास 1/4 + 1/4, ये 2/4 और बन जाएगा 2 अपना आपके पास √2 √2/2। ठीक हो गया जी। ये आपने आपके पास वो पॉइंट कौन सी, ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ना ए बी ओ ए, ये ओ ए जो लेंथ है ये सबसे करीब है इसके। मतलब जो मॉड ऑफ जी है ना उसका सबसे कम फासले पे ओरिजिन से, जो ओरिजिन से सबसे कम सबसे क्लोज जो पॉइंट है वो है 1/2 और 1/2 ये वाला। मतलब यहाँ इसकी जो लेंथ है, जो अगर मैं मॉड ऑफ जी निकालूँ तो ये इससे सबसे ज़्यादा करीब होगी, यहाँ इक्वल हो सकती है। ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जी मॉड ऑफ जी, ठीक है जी, फ्रॉम ओरिजिन से ये ग्रेटर इक्वल। अच्छा ग्रेटर इक्वल क्यों लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा देखें जी आपके पास ये जो आपके पास है जी मॉड ऑफ जी स्क्वायर, ठीक है जी, मॉड ऑफ जी स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में है। ये जब डिनोमिनेटर में हो तो मैं इसको फंक्शन को पहले लिख लूँगा f(g) = 1/g⁴। ठीक है जी, तो मॉड ऑफ जी इज़ ग्रेटर इक्वल, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, क्योंकि ये वाला पॉइंट इक्वल भी हो सकता है जी के और इसमें ग्रेटर भी हो सकता है। मॉड ऑफ जी इज़ ग्रेटर इक्वल किससे, √2/2। ठीक है जी, तो मॉड ऑफ g⁴ तो ये बन जाएगा √2/2⁴। ठीक है जी, मॉड ऑफ g⁴ ग्रेटर इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा जी 2 8 16 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 4, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4 4 16। अच्छा अब मैं इसको बटन में करूँ तो ये बन जाएगा g⁴ लेस इक्वल, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा। ये आपके पास f(g) है, f(g) का मॉड लेस इक्वल 4, तो ये आपके पास आ गई m की वैल्यू। अब l निकालना है जी, ठीक है जी, लेंथ निकालनी है इसकी। तो मेरा बेटा इसका l कैसे निकालेंगे, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है हमारे पास। ये एक तो हम ds वाला फार्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका l निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है जी, इसको कोई मैं नाम दे देता हूँ b का, लेंथ निकालनी है ना, इसको नाम देता हूँ c का। ठीक है जी, तो बेहतर तरीका ये है कि हम इसका आर्क लेंथ वाला फार्मूला ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ds वाला। ठीक है जी, तो इसमें ये पॉइंट आपके पास जो लाइन है ये हमारे पास है जी, यहाँ पे 1,0 और यहाँ पे है 0,1। तो ये जो लाइन है ये एक ओब्लीक लाइन है। ठीक है जी, ना वर्टिकल लाइन है, ये BC लाइन है, ये BC लाइन जो है ना ये वर्टिकल लाइन है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है जी, ना वर्टिकल लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ओब्लीक लाइन है। तो इसकी पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। B पॉइंट हमारे पास है 1,0, C पॉइंट हमारे पास है 0,1
तो मेरा बेटा फार्मूला y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। फार्मूला लगाएं y माइनस y1, यहाँ पे इसको मैं y1 कर देता हूँ 0, y2 1 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, हमारे पास 1 है जी। ठीक है जी, बन गया y इक्वल टू 1 ओवर माइनस 1 x माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। जब हमारे पास बी सी लाइन आ गई जी, तो ये हमारे पास लाइन आ गई। कौन सी लाइन आ गई? ये वाली बी सी। अच्छा, डायरेक्शन दी हुई है यहाँ से इस साइड पे, सी से बी की तरफ। ठीक है जी, सवाल के अंदर बताया गया ना, जी इज इक्वल टू आयोटा 2 जी इक्वल टू 1, मतलब ऐसे डायरेक्शन में है। तो मेरा बेटा देखें, ये आपके पास y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टी, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बनाए तो किस तरह बनेगी? लेट कर लेंगे जी, लेट x इक्वल टू टी। ठीक है जी, अब इसमें देखें x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है जी? x वेरी करता है 0 to 1। ठीक है जी, क्या वेरी करता है? 0 to 1। तो इसका मतलब है टी भी वेरी क्या करेगा? 0 to 1। ठीक है जी, तो एक्स वेरी करता है 0 to 1, तो वाई भी टी भी वेरी करेगा 0 to 1। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्स की जगह टी पुट करूँ तो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 1। अब डी एक्स ओवर डी टी निकाल लें इक्वल टू 1, डी वाई ओवर डी टी निकाल लें इक्वल टू माइनस 1। फार्मूले में पुट कर दें, ये आपके पास फार्मूला जी एस, इसका टी की लिमिट है 0 to 1, 0 to 1, और डी एक्स ओवर डी टी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी टी। 0 to 1, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 इंटू डी टी, इसका अंडर रूट 2 LCM, अंडर रूट 2 कॉमन, इंटीग्रेशन टी 0 to 1 लिमिट पुट कर दें 1 माइनस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट टी। ये मेरे पास मेरे बेटा एल आ गया। अच्छा, एक तो ये मेथड है ना, एक इसका बड़ा इजी मेथड भी है, वो भी देख लें। ये लाइन आपको दी हुई है ना, आपने इसकी लेंथ निकालनी है, बी सी निकालना है। ठीक है जी, लेंथ ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है जी। जब स्ट्रेट लाइन हो ना तो फिर लेंथ निकालने का एक और तरीका भी होता है, बड़ा आसान होता है कि बी सी का फार्मूला लगा ले, डिस्टेंस फार्मूला। ये बी सी है, इनका मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस क्या होगा? 1 माइनस 0 का स्क्वायर, इधर मैं आर लिख देता हूँ, सेकंड मेथड। अच्छा, फिर 0 माइनस 1। ठीक है जी, डिस्टेंस निकालना ना, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास एल आ गया अंडर रूट 2। दोनों मेथड से आ सकता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सी एफ ऑफ जी डी जी मॉड लेस इक्वल एम एल, और यहाँ पे सी 1 ओवर जी पावर 4 डी जी लेस इक्वल एम हमारे पास आया जी 4 और एल हमारे पास आया अंडर रूट 2। तो मेरा बेटा ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। तो एल इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, शो दैट इफ सी इज अ बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स एट द पॉइंट 0 3 आयोटा एंड माइनस 4 क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। यह जी काउंटर क्लॉकवाइज, COUNTER, काउंटर क्लॉकवाइज। और ये प्रूफ करना मेरा बेटा, ये आप जी के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जी इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 3 आयोटा, जी इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है जी, जे जी इक्वल टू 0 मतलब 0,0। अच्छा, जी इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसका मतलब है कि इमेजरी पार्ट मौजूद है, रियल पार्ट मौजूद नहीं है। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3, ये बना 0,3। अच्छा, इसमें रियल पार्ट मौजूद है, एक्स इक्वल टू माइनस 4, इमेजरी पार्ट 0 है आयोटा वाला, बना माइनस 4,0। तो मेरा बेटा देखें, इसको मैं ड्रा करूँ तो ये तो हो गया ना 0,0। अच्छा, दूसरा है 0,3,
1 2 3 0,3, फिर है -4,0, ये आपके पास 1 2 3 4 -4,0, ये पॉइंट इनको मिला दें जी। अब ये काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। O A B इनको नाम दे देंगे। लेंथ निकाल लें सबकी, ठीक है। तो सिंपल जो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व शेप में नहीं है, तो इनको हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। L इज़ इक्वल टू OA की लेंथ प्लस AB की लेंथ प्लस BO की लेंथ, ठीक है जी। OA की लेंथ क्या होगी, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर रूट प्लस नेक्स्ट इनकी लेंथ 0 - 4 तो +4 हो जाएगा। ये AB या -4,0 कर ले, -4, -0 का स्क्वायर 0 - 3 का स्क्वायर रूट प्लस, अच्छा नेक्स्ट ये आपके पास ये रह गई, ये आ गया आपके पास BO, मतलब 0 - 4 तो +4 हो जाएगा, 0 + 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। ये हल कर लें, ये 0 9 16 + 9, ये 16 + 0, हमारे पास आ गया जी 9 + 25 + 16, ये आ गया 3 + 5 + 4, और ये आ गया = 12। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, L की। अब मेरा बेटा M रह गया फाइंड करना। ये f ऑफ z इज़ इक्वल टू हमारे पास है e⁻z - z कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें, इसमें f ऑफ z इक्वल टू e⁻z - z कॉन्जुगेट है, इस पे हम मार लगाएंगे। अब ये डिनोमिनेटर में नहीं है बल्कि ऊपर मौजूद है, डिनोमिनेटर में नहीं है बल्कि क्या है, ऊपर मौजूद है। तो इस पर ट्राईएंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, e⁻z - z कॉन्जुगेट, ठीक है, का मॉड लेस इक्वल e⁻z का मॉड प्लस -z कॉन्जुगेट का मॉड, ठीक है। अच्छा मॉड के अंदर माइनस हो तो कोई मतलब नहीं होता इसका, तो ये आपके पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू e⁻z, ये है ना e⁻z हमारे पास होता है x + i/y, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बन जाएगा z कॉन्जुगेट का मॉड, ये बन जाएगा e⁻x डॉट e⁻i/y का मॉड प्लस z कॉन्जुगेट का मॉड हो या z का मॉड हो, वैल्यू एक ही रहती है। अच्छा ये बन गया e⁻x का मॉड e⁻i/y का मॉड प्लस c कॉन्जुगेट। ये आपको पता है e⁻i/y का मॉड किसके बराबर होता है, ये मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें जी e⁻i/y का मॉड मतलब cos y प्लस आयोटा साइन y का मॉड, तो ये cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y का मॉड, ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये 1 नहीं हो जाता, ये 1 हो जाएगा। बाकी बात जाएगा मॉड ऑफ e(x) प्लस मॉड ऑफ z, ठीक है जी। अब ज़रा देखें x की कोई भी वैल्यू यहाँ मैं पुट करूँ, x की जो वैल्यू हमारे पास है कहाँ से कहाँ तक, ये इस लाइन में है 0 से लेके -4 तक x की वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू इसमें मैं पुट करूँगा ना, तो इसका आंसर जो है 1 से लेस होगा, 0 पे 1 होगा, 0 से जब मैं छोटी वैल्यू लगाऊंगा तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा 0.0.0 e⁻x का। तो इस वजह से ये आंसर 1 से लेस होता जाएगा हर स्टेप में, तो इस वजह से यहाँ आएगा लेस इक्वल, वहाँ इक्वल भी हो सकता है 1 प्लस। अब मॉड ऑफ z मतलब z की जो वैल्यू है हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि m हमने नंबर लेना होता है जो नॉन नेगेटिव हो और जो आपके पास वैल्यू बड़ी हो इसकी, ठीक है जी। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है जी की, 0 से -4 तक, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जी की कौन सी है, यहाँ से देखें जी की वैल्यू 0 है, 3 है और 4 है -4, इन सब में मार लगा के देखें तो बड़ी वैल्यू -4 बनती है। तो ये मार करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा
+4, तो टोटल आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मॉड ऑफ ई जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज़ लेस इक्वल 5। ठीक हो गया जी। तो मेरा बेटा ये बन जाएगा अब इंटीग्रल सी ई पावर जी माइनस जी कॉन्जुगेट डी जी का मॉड लेस इक्वल एम एल, और एम कितना है हमारे पास, एम हमारे पास 5 है और एल हमारे पास 12 है। ये देखिए यहाँ निकालो, 12 5 जार कितना आंसर आ गया 60। ये मेरा बेटा कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट देखिए मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेट सी आर डिनोट द अपर ऑफ द सर्कल मॉड ऑफ जी इक्वल टू आर। अब अपर ऑफ द सर्कल का मतलब सेमी सर्कल ऊपर वाला पार्ट। ठीक है जी, ये इस तरह डायग्राम में आएगा। ये आपके पास सर्कल और रेडियस इसका 2 से ग्रेटर है जी। ठीक है जी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये 1 ये 2 1 2 1 2 इससे ग्रेटर है जी। ठीक है जी, इससे ऊपर वाला पार्ट आपने लेना। हमें नहीं पता ऊपर कहाँ पे है, लेकिन 2 से ग्रेटर है, बस ये पता है और आगे नहीं पता। ये मैंने वैसे स्केच थोड़ा सा कर दिया है। तो रेडियस इसका आर है, ये रेडियस आर है, ये ऊपर वाला सर्कल है। तो मेरा बेटा टोटल लेंथ ऑफ सर्कल हम पहले निकाल ले। लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। यहाँ आर की जगह कैपिटल आर लगाना है हमने। ठीक है जी, इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है जी। तो कैपिटल आर यहाँ पुट कर दें, आर इज इक्वल टू पुट आर इज इक्वल टू आर इम्प्लाइज दैट ये आपके पास आ जाएगा एल इज इक्वल, अभी ये आपके पास आएगा 2 पाई आर। अब आपने ना सिर्फ ऊपर वाला पार्ट उसने कहा है डिनोट द अपर वाला ऊपर वाला पार्ट। तो इसलिए तो जो एल हमारे पास आएगा वो क्या होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। सर्कल के 2 पार्ट होंगे ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 पे डिवाइड करेंगे, एक पार्ट हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया पाई आर, ये हमारे पास आ गया एल। अब मेरा बेटा हमने फाइंड करना है इसमें एम। एफ ऑफ जी हमारे पास है 2z² -1 ओवर z⁴ प्लस 5z² प्लस 4। अब नॉमिनेटर वाले में डिनोमिनेटर वाले 2 पार्ट हैं। नॉमिनेटर वाले पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं, जिस शुरू में मैंने बताई है 2z² -1। ठीक है जी, इस पे जो इनइक्वालिटी लगाते हैं वो कौन सी है, ये वाली z1 प्लस z2 लेस इक्वल मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ये वाली इनइक्वालिटी। ठीक है जी, इस पे ऊपर वाले पार्ट पे ये लगाएंगे लेस इक्वल 2 × मॉड ऑफ जी का स्क्वायर प्लस 1 का, ये -1 इसमें अंदर होगा ना, तो ये मॉड की वजह से +1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ नहीं लिखते होते, ये 1 के साथ मिला के लिखना है इसके अंदर। तो ये मॉड की वजह से +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, जी की वैल्यू कितनी हमारे पास है आर, आर का स्क्वायर +1, ये हमारे पास ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है z⁴ प्लस 5z² प्लस 4। अब इस पे हमने इनक्वालिटी जो लगानी है वो ये लगानी है कि z1 प्लस z2 का मॉड इज़ ग्रेटर इक्वल, नॉमिनेटर में है ना, नीचे आया इसलिए मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है जी, तो ये लगाने के लिए पहले इसके थोड़े फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। तो फैक्टर बना के इसको लिखें तो ये बनेगा z² z4 प्लस 4z² प्लस z² प्लस 4 इज इक्वल टू z² प्लस 4, मैं डायरेक्ट ज़रा स्टेप कर दिया है, z² प्लस 1। ठीक है जी, फैक्टर बना के इसके बना दिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। अब मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाता हूँ, ये होगा ग्रेटर इक्वल किससे, मॉड ऑफ z² -4 का मॉड, और इसी तरह इस पार्ट पे भी मॉड ऑफ z² -1 का मॉड, फिर होल का मॉड। ये अब बन जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ जी हमारे पास गिवन है इक्वल टू आर है, यहाँ पे आर पुट कर दें,
4 इसी तरह यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे जी, आर यहाँ भी। ठीक है, अब ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि आर की वैल्यू 2 से बड़ी है। 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप पुट करें यहाँ पे तो आंसर प्लस में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ मार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर स्क्वायर -4 इंटू आर स्क्वायर -1, क्योंकि आर की वैल्यू देखो ना 2 से बड़ी। 3 पुट करें 9 में से 4 जाएगा तो 5 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, दोनों में इसमें 5 है, 9 में से 1 8 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये मेरा बेटा असल में अब क्या बना, ये जो फंक्शन है ना ये वाला, ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है इधर। तो इसको मैं जब बटे में करूँगा ना, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में होगा, ये भी डिनोमिनेटर में होगा फिर। ठीक है, अब दरमियान में ग्रेटर इक्वल था, अब हो जाएगा लेस इक्वल। ठीक है जी, तो अब हमारे पास टोटल जो आंसर आया ऊपर वाले पार्ट का ये आया जी, और नीचे वाले पार्ट का ये आया। सही है, ऊपर वाले पार्ट का ये आया 2r स्क्वायर +1, नीचे वाले पार्ट का ये आया। ठीक है, अब देखें जी, मैं इस पर फार्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट ही। तो ये हमारे पास m बन जाएगा टोटल इनको मिला के। तो m कितना बना, ये आ गया 2z स्क्वायर -1 ओवर z पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर +4 लेस इक्वल, ये भी लेस इक्वल है, और ये भी आपके पास जो है 2r स्क्वायर +1 भी लेस इक्वल है, और ये 2z स्क्वायर -1 ओवर z पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर +4 ये फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी, और ये लेस इक्वल है जी। ये लेस इक्वल किससे, 2r स्क्वायर ऊपर वाला पार्ट है 2r स्क्वायर +1, नीचे वाला पार्ट है हमारे पास 1 ओवर ये r पावर 4 -1 -4 और r स्क्वायर -1। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। बस ये आपके पास अब मैं इस पे लगाता हूँ फार्मूला जी। तो फार्मूला जी इंटीग्रल f ऑफ z dz c का मॉड लेस इक्वल ml। ठीक है जी, तो ये आपने जो किया 20 में, ये हमारे पास आया m। ठीक है, और l हमारे पास ये आया था। तो यहाँ पे फंक्शन c f ऑफ z आपके पास क्या है, 2z स्क्वायर -1 2z स्क्वायर -1 ओवर z पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर +4। ठीक है जी, dz ये इसका मॉड लेस इक्वल ml। अब यहाँ पे l हमारे पास है 2r पाई r, इनटू ये हमारे पास है 2r स्क्वायर +1, ये हमारे पास है m 2r स्क्वायर +1 ओवर r स्क्वायर -4 इंटू r स्क्वायर -1। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। अब मेरा बेटा देखें, इसमें उसमें कहता है जब r अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो तब क्या बनेगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, किसी इसमें फंक्शन का नाम दे देते हैं, f ऑफ r का नाम दे देते हैं। ठीक है, f ऑफ r लिमिट r अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई इंटू 2 पाई r क्यूब प्लस पाई r, नीचे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा हमारे पास r पावर 4। अच्छा, आगे आपके पास आएगा जी r स्क्वायर -1 -r स्क्वायर और -4 -5r स्क्वायर, और ये आ जाएगा +4।
ठीक है। अब इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो ये बन जाता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो एल हॉपिटल रूल लगाएं या डायरेक्ट कर लें, आर क्यूब ऊपर से कॉमन कर लें, हॉपिटल रूल लगा लें, यह बन जाएगा 6πr² यूज़ एल हॉपिटल रूल। प्लस पाई ओवर 4r³ माइनस 10r प्लस 0। फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, दोबारा लगा लें, अगेन यूज़ एल हॉस्पिटल रूल। ये बन जाएगा जी 12πr ओवर 12r² माइनस 10। फिर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है, दोबारा यूज़ करें, ये आ जाएगा 12π ओवर 24r। लिमिट पुट कर दें, नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है जी, तो प्रूफ हो गया मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, आखिरी पार्ट जी, सोनी कार जी मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। लेट सी आर बी द सर्कल और उसका रेडियस आर है और आर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा कहीं भी हो सकता है, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, मेरा बेटा पूरा सर्कल दिया गया, कोई इसका पार्ट नहीं बताया गया कि एक पार्ट है दो पार्ट है। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखें, इसका पहले मैं लेंथ निकाल देता हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है जी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। यहाँ आर की जगह पे है कैपिटल आर पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा 2π कैपिटल आर। ये अब आपने लेंथ निकालनी है तो पूरा सर्कल ही दिया हुआ है तो ये 2πr ही बनेगा। ठीक है जी, पूरा सर्कल। अब मैं मेरा बेटा हमने निकालना है जी फंक्शन। फंक्शन में दो पार्ट है, एक है जी स्क्वायर और एक है log ऑफ जी। एक नॉमिनेटर में है जी स्क्वायर, ठीक है जी, जो नॉमिनेटर में है। तो मेरा बेटा हमारे पास पता है कि मॉड ऑफ जी जो है जी, तो मॉड ऑफ जी हमारे पास है इक्वल टू आर। ठीक है जी, मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू आर व्हेन आर इज़ ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये नॉमिनेटर में है तो हम इसके इक्वल भी है और ग्रेटर इक्वल भी है, किससे, आर से। ठीक है जी, तो मेरा बेटा ये आपके पास बना, जब इसका मार लगाया इक्वल भी होगा ग्रेटर इक्वल भी होगा। ठीक है जी, तो इसमें मॉड ऑफ जी, बल्कि इसमें क्योंकि इक्वल टू आर दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ जी आ रहा है तो सिर्फ इक्वल का साइन लगाया, मॉड ऑफ जी इक्वल टू आर और मॉड ऑफ जी का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसमें इक्वलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल टर्म है सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना मेरा बेटा, इसमें देखें ऊपर वाला पार्ट है log ऑफ जी। ठीक है जी, अब log ऑफ जी हमारे पास बराबर होता है log ऑफ जी का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। ये जो आर्गूमेंट होता है ना, ये होता है बिटवीन -π से कहाँ तक जी, पाई तक। अब यहाँ आपने मॉड लगाना है, log ऑफ जी पे मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ नेचुरल log ऑफ जी। मॉड हमारे पास वैसे आर के बराबर है प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। ठीक है जी, अब मेरा बेटा देखें इस पे, ये क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है, फंक्शन के ऊपर वाला पार्ट है log जी, ऊपर वाले पार्ट पे आपने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगानी है, वो जो ये वाली हमारे पास है, ये z1 प्लस z2 का मॉड इज़ लेस इक्वल मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। वो पहले सवाल में मैंने बात बताई है ये वाली, तो ये वाली यहाँ पे लगाएं जी, ये आपके पास आ जाएगा लेस इक्वल log r का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी का मॉड। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया ये। अब मेरा बेटा जब मॉड हो तो आयोटा लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ये ख़त्म हो जाता है। और आर्गूमेंट ऑफ जी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू है, तो मैं पाई लेंगे इसमें। ठीक है जी, तो ये इक्वल आ जाएगा नेचुरल log r
प्लस ये वैसे पॉजिटिव वैल्यू है और ये आपके पास आएगा पाई। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास फंक्शन क्या है जी, फंक्शन है log ऑफ जी ओवर जी स्क्वायर का मॉड, ये भी लेस है, ये आ गया लेस इक्वल log ऑफ जी कितना आ गया नेचुरल log आर प्लस पाई, और जी स्क्वायर कितना हमारे पास आ गया जी आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एम। ठीक हो गया जी। ये एफ ऑफ जी का मॉड। तो मेरे बेटा देखें नेक्स्ट फार्मूला लगाते हैं। ये आ गया इंटीग्रल सी एफ ऑफ जी डी जी का मॉड लेस इक्वल एम एल। ठीक है जी। एम की वैल्यू अब आपके पास कितनी है जी, यहाँ पे पुट कर दें मॉड ऑफ सी एफ ऑफ जी की जगह log ऑफ जी ओवर जी स्क्वायर डी जी का मॉड लेस इक्वल एम की वैल्यू हमारे पास आई जी नेचुरल log आर प्लस पाई ओवर आर स्क्वायर, और एल की वैल्यू हमारे पास आई 2 पाई आर, ये आर से एक आर कैंसिल। तो ये मेरा बेटा प्रूफ हुआ। अब वो कहता है कि जब लिमिट इन्फिनिटी हो, ठीक है जी, तो इसको मैं कह दूँ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बांध रहा है, तो इस पे नेचुरल log आर प्लस पाई ओवर आर, और ये है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, यूज़ एल एच एल हॉपिटर रूल, ये बन जाएगा लिमिट आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर आर प्लस 0 और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर लिमिट पुट की जाए तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। मेरे बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें क्वेश्चन देख के, और लाइक भी किया करें। कोई बात समझ ना आए कमेंट भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।